हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? तो आज उत्तर प्रदेश सरकार कक्षा 5 की गणित ज्ञान से संबंधित अध्याय 15 का ज्यामिति चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो ज्यामिति में जो लाइनों का अध्ययन होता है, हमने एक पॉइंट बनाया और एक खींच दिया। आपने देखा होगा तीर जो होता है, आप धनुष मान चढ़ाए और उड़ा दिया आसमान में, तो ये क्या है? तीर। तो तीर को हिंदी में गणित की भाषा में बोलते हैं भुजा। हाथ को भी भुजा बोलते हैं। तो भुजा गणित में भुज, तो इसको बोलते हैं पहले। एक ये भुजा हो गई, एक लाइन हो गई या एक किरण हो गई। जब सूर्य की किरण, चंद्र की किरण, लाइट की किरण, ये इस तरह की जो किरणें चलती हैं एक शीट में, तो इनको किरण भी बोलते हैं, इंग्लिश में रेज। तो एक बिंदु ये होता है और ये सीधे चली जा रही, चलती जा रही। कितना चलेगा ये हमको पता नहीं है, ये अनंत चल सकती है। लेकिन सब इसके बाद इसका एंगल बनेगा, कोण। जब दो इस तरह की मिलती हैं आपस में, मान लो ये एक और है और ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो इस तरह से ये हो गया कोण, ये हो गया ए बी सी, ये कोण हो गया। अब कोण को हम कैसे पढ़ते हैं? कोण को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं। सर्कल लिए, ये इसका मध्य बिंदु है, इसको एक्सिस बोलते हैं। और ये मान लो कि यही तीर वाली निशान आपका ये जा रहा है, ठीक। और ये पूरा गोला है। गोला तो जानते हो, जैसे पृथ्वी है, तो मान लो ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी में ये बीचों बीच खड़े होकर के हमने एक लाइन डाल दी और इसको बता दिया 0 अंश। किसी भी गोले को अध्ययन करने के लिए उसको हम 360 छोटी लाइनों में काटते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो कितने में काटा? 360 में ऐसे 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 ऐसे। तो ये ना समझना है 360 है, ये 360 नहीं है। ये मैंने ऐसे ही बना दिया कि इस तरह से ये इमेजिन करो कि 360 बार में काटा। तो इनको, पूरी पृथ्वी को, पूरे गोले को पढ़ने के लिए टेक्नोमेट्री या त्रिकोण ज्यामिति जो है, इसको कोण में पढ़ेंगे, त्रिभुज में पढ़ेंगे, आयत में पढ़ेंगे। इस तरह से आगे आगे आता जाएगा और हम पढ़ते जाएंगे। तो ये यहाँ से इसमें अगर हम चलना शुरू करें तो यहाँ पहुंचते पहुंचते 360 डिग्री का कोण हमको मिलेगा। तो अगर हम इस पर सीधी एक लाइन खींच दें तो ये पृथ्वी के 4 टुकड़ों में एक टुकड़ा हो गया, और ये इधर सीधे खींच दें और ये इधर सीधे खींच दें, तो एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3। तो 360 में से अगर 4 टुकड़े निकालो तो 1 2 3 4 5, यहां पहुंचते पहुंचते ये हो जाएगा 90 अंश और ये हो जाएगा 180 अंश, ये हो जाएगा 240, 9 त्रिक 27, 270, 40 नहीं 270, ये हो जाएगा 270 डिग्री और ये यहाँ पे हो जाएगा 360। जीरो से शुरू किए थे, लेकिन जब घूम के हम जीरो पे आएंगे तो हम 360 अंश या डिग्री अंश चल चुके होंगे। तो इन्हीं को नापने के लिए अब मान लो कि हमसे पूछा जाए कि 10 डिग्री बताओ, 20 डिग्री का कोण बताओ, तो एक कोण होता है। तो कोण को जब हम बताएंगे तो ये हो गया
90 डिग्री। ये भी हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से 90 90 90 90, ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90 90 90 चारों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक, तो 360 डिग्री को जब हम अध्ययन करेंगे तो कैसे अध्ययन करेंगे, यहीं पर ज्यामिति में हमको पढ़ना है। ठीक, तो इसी तरह से हम जब भी कोई लाइन खींचेंगे और कोण उस पर कितने बनेगा तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम ज्यामिति में कोण पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की किताब से। तो कोण में हम सीखने के लिए सबसे पहले रेज देखा, एक रेज डाली, तो ये है क्या, ये है किरण। लेकिन जब दो किरण मिलती हैं, ये मैंने अभी बताया था कि ये किरण जा रही है, इस पे एक और अगर हम किरण डाल दें, एक और किरण डाल दें, एक और, इस तरह से कई किरण डाल दें, पूरी पृथ्वी को, पूरे सर्किल को 360 अंश में हम इसको काट सकते हैं और हर एक लाइन एक अंश की होती है। तो अगर हम इसको बिल्कुल खड़ी और पट दो लाइनों में, एक ये रेज है और एक ऊपर से बिल्कुल डाला, तो ये कोण बनाती है 90 डिग्री का। तो ये होगा समकोण। सम का कोण का मतलब बराबर, इसका 90 90 90 90 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90 4 में कर देंगे तो ये सम मतलब बराबर कोण 4 भाग में बांटेंगे। तो ऊपर की लाइन जब एकदम सीधी पड़ती है पट लाइन पर, पड़ी हुई लाइन पर, तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। मतलब ये है कि यहां से अगर ये यहां तक आप चलेंगे तो 90 अंश आपको चलना पड़ेगा। तो ये हो गया समकोण। दूसरा आता है न्यून कोण। अब ये वाली लाइन है, ये बिल्कुल, और यहाँ पर 0 है। अब 0 से जब आप चलना शुरू करेंगे तो 1 से लेकर के और 90 तक कहीं पर भी रहेंगे तो उसको डिवाइड किया गया है न्यून। न्यून का मतलब छोटा, जो 90 से छोटा होता है वो 1 से लेकर के और 89 तक हो सकता है, तो उसको बोलते हैं न्यून कोण। तो यहाँ देखिए ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन ये ना होकर के ये टेढ़ी हो गई, ऐसे थी अब ये टेढ़ी हो गई। घड़ी की सुई अब आपकी टेढ़ी हो गई। तो अब इस तरह से हमने एक यहाँ पे लाइन डाली जो 30 डिग्री को काट रही है, तो ये है न्यून कोण। अब मान लो हम यहाँ पर एक 60 डिग्री का और डाल देते हैं तो भी ये न्यून कोण है। तो यहां से चल करके एक ऐसे अगर 90 लाइन खींचो, जब तक सीधी नहीं आ जाएगी तब तक होगा न्यून कोण। एक्यूट कोण इसको भी बोलते हैं। अधिक कोण क्या है, अधिक कोण के लिए अब मान लो ये पूरा हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब मान लो यहां से 90 डिग्री होता तो होता ये है जो कोण है, ये है 90 डिग्री का समकोण। ठीक, अब हम मान लो कि 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 91 डिग्री 91 92 93 से लेकर के और कहां तक 180 तक, अगर वो ये हुआ तो ये 90 पे न डाल करके हमने इसको डाला यहां पर, कहीं पर भी डाला, ये जितने भी कोण बनेंगे 90 से नहीं कहीं पर भी, ये 95 100 110 120, तो ये होगा अधिक कोण। 90 से ज्यादा, 180 से कम, 180 ये है, इससे कम, इतने इधर जितनी भी हम लाइनें डालेंगे ये सब क्या होंगी, अधिक कोण होंगी। तो ये सब हम अधिक कोण के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम अधिक कोण, और ये हो गया हमारा ऋजु कोण। जब हम 180 डिग्री यहाँ लिखते हैं 180 डिग्री, तो होता है ये कोण जो बन रहा है वो 180 डिग्री जो होता है ऋजु कोण। अब मान लो कि इससे भी ज्यादा करना है तो हम 180 से जब 100 270 के बीच में जब बढ़ते हैं, मान लो ये 80 नहीं, हम यहाँ खींच रहे हैं इसको, ये खींचे 210 पे, तो ये वाला जो कोण होगा इतना सारा, ये कितना होगा, ये 180 नहीं रहेगा, ये होगा 210 डिग्री। तो ऐसे चले, यहाँ पे पॉइंट पे आए और फिर इधर चले आए, तो ये हुआ 210 बृहद कोण, ये हुआ बृहद कोण। और हम इसके बाद और भी इधर खींचे और इतने जितने चलेंगे ये सब होगा बृहद कोण के अंतर्गत आएगा।
ठीक, तो ये हम पढ़े समकोण। इससे पहले जो है वो है न्यून कोण, इसके पहले इधर बाद में है वो है अधिक कोण, और ये जो 180 डिग्री की है ये है ऋज कोण, और ये बृहद कोण। इसके बाद इधर इधर की जो भी लाइनें हम चलेंगे वो होंगी बृहद कोण। ठीक, तो इस तरह से आपने कोणों को समझा। समकोण खड़ी, न्यून कोण खड़ी से थोड़ा कम, अधिक कोण खड़ी से ज्यादा, ऋज कोण बिल्कुल बराबर, बृहद कोण मतलब 180 से ज्यादा और 270 से कम। तो ये हो गया, इतने सारे कोण हम इसमें पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए हम करेंगे क्या वो हम आगे बताएंगे। अब इसमें आता है स्वयं करो। अब इतना तो हम बता दिए, लेकिन अभी आपको स्वयं करना है। स्वयं करने के लिए इस बुक में पहले ये समझाया गया है कि समकोण क्या है, न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, ऋजु कोण क्या है और बृहद कोण क्या है। उसके बाद स्वयं करो। स्वयं करो में अब ये एक डायग्राम दिए हैं, ये चित्र बना दिए हैं 360 डिग्री का, और इसमें लिख दिए हैं कौन कितने डिग्री पर है। तो हम कोण देखते हैं कौन है। कहते हैं पहला है खा का गा। अब खा का गा, ये इधर से लेकर के ये कोण कितना है ये पूछ रहे हैं। तो ये कोण कौन सा है, बराबर क्या पूछ रहे हैं कि ये समकोण है कि न्यून कोण है, अधिक कोण है, कौन सा कोण है। तो आप बताइए कि ये 90 डिग्री से कम है, तो कौन सा कोण होगा, न्यून कोण। 90 डिग्री से कम वाला न्यून कोण होता है। तो तुमको लिख देना है यहाँ न्यून कोण। हो गया। दूसरा इनका क्वेश्चन है कि त्रिभुज। अब ये देखो बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब है ये समकोण है। और जब टेढ़ी लाइन खींची हो तो न्यून कोण, और ये ऊपर से बिल्कुल सीधी आ रही है तो समकोण। तो दूसरा है डॉट 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 और आगे बराबर ऋज कोण बराबर समकोण। समकोण तो ये कह रहे हैं कि समकोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो इन्होंने यहां नहीं बताया, लेकिन यहां बता दिया कि ये समकोण है। अब तुम बताइए समकोण में कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहां पर कितना आएगा, 90 अंश। 90 अंश आएगा, मतलब तीसरा इनका है कोण डॉट 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 और आगे है ऋजु कोण। ऋजु कोण। अगर ऋज कोण है तो यहां पर कितना आएगा। अब ऋज कोण बराबर कितना होता है, ये देखो 180 अंश। 180 अंश ऋज, जो बिल्कुल फ्लैट लाइन हो, बिल्कुल फ्लैट लाइन है, और ये वाला कोण पूछ रहा है। तो ये कितना है, 180 अंश। इस तरह से 1 2 3 हो गए हैं। अब आगे के 3 सवाल इसमें दिए हैं, वो खुद बताइए कि ये न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, बृहद कोण है, ऋज कोण है, ये कौन कौन से कोण हैं। तो मैंने पहले के 3 आपको बता दिए। फिर आगे इसमें आएगा कि का खा गा का चा, ये कितना कोण है, गा का घा, ये कितना कोण है। इस तरह से इसमें दिए गए हैं, अब उनको बताना है। हम यहाँ बता दिए कि समकोण क्या है, न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है।